डिस्कस करेंगे। जल्दी हमल कंसीव करने के लिए हम बिस्तरी करते वक्त मेल का जो मवाद है वो बाहर क्यों निकलता है और उसको बच्चेदानी के मुंह तक कैसे पहुंचाना है ताकि वहां से स्पर्म बच्चेदानी के मुंह के अंदर एंटर हों और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे और एग से मिलें और फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो ऐसा करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो हमल जरूर ठहरेगा और जल्दी ठहरेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि हम बिस्तरी के बाद बच्चेदानी से मवाद बाहर क्यों निकल आता है, क्या इसमें कोई परेशानी की बात है? क्या अगर ऐसा होता है आपके साथ भी तो क्या आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, हमल नहीं होगा? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मिलने के बाद कुछ ना कुछ मवाद बाहर निकलना ही होता है, क्योंकि मर्द का जो सीमन होता है उसके अंदर सिर्फ स्पर्म नहीं होते बल्कि स्पर्म्स के साथ साथ और सिक्रीशंस जैसे कि प्रोस्टेट की सिक्रीशन भी जो पतली सिक्रीशन होती है वो भी उसके अंदर होती है, जिन्होंने हर सूरत में बाहर ही निकलना होता है। तो उसके अंदर जो जिंदा जरासीम होते हैं जिन्हें स्पर्म्स कहते हैं वही आगे जाकर ट्रैवल करते हैं और बच्चेदानी के मुंह के अंदर से एंटर होकर आगे तक पहुंचते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव होती है उनकी वजह से। तो जो मवाद फालतू होता है, जो पतला होता है, जो मवाद स्पर्म्स के अलावा होता है उसने बाहर ही निकलना होता है। लेकिन हम बात करेंगे कि इस मवाद के अंदर जो काम के जरासीम होते हैं, हरकत करने वाले, जिन्हें स्पर्म्स कहा जाता है, उनको बच्चेदानी के मुंह तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि हमल जल्दी कंसीव हो जाए। अब हम बिस्तरी करते वक्त कुछ चीज़ों पर ख़वातीन ने फोकस करना है और कुछ ज़रूरी चीज़ों को मर्दों ने फॉलो करना है। आप दोनों अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो स्पर्म आगे तक पहुंच जाएंगे और प्रेगनेंसी होने के चांसेस जल्दी होंगे। पहले अगर शोहर के हवाले से बात कर लें तो अगर आपके स्पर्म में पावर होगी तो तभी आगे की तरफ जाएगा। इसका क्या मतलब है? बहुत ही पते की बात आपको बताने जा रहा हूँ। जब सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं मर्द, अपने मनी की रिपोर्ट चेक करवाते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ लिखी होती है स्पर्म काउंट और एक चीज़ लिखी होती है स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी से क्या मुराद है? इसका मतलब है हरकत करने वाले स्पर्म्स, यानी कि आपके मवाद के अंदर, मर्द के मवाद के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो सारे के सारे हरकत करने वाले नहीं होते। उनमें से कुछ परसेंटेज होती है स्पर्म्स की जो सिर्फ हरकत करती है, जो जिंदा होती है, और वही हरकत करने वाले स्पर्म प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो अब अगर आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आपने करवाई है और उसके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी आपकी कम है तो आपका मवाद तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, जहाँ पे डिस्चार्ज होगा आगे की तरफ नहीं जाएगा, बच्चेदानी के मुंह तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके अंदर तो डेड जरासीम है। जो हरकत करने वाले स्पर्म होते हैं, मोटाइल होते हैं, वही आगे तक पहुँचते हैं। तो इसलिए आपका मवाद आगे नहीं जाएगा बल्कि आगे जाने की बजाय बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और फोकस करने वाली है कि जो हरकत करने वाले मोटाइल स्पर्म्स होते हैं मर्द की मनी के अंदर, उसमें से भी आगे कैटेगरीज होती हैं उन स्पर्म्स की, हरकत करने वाले की। कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पे गिरे हैं वहीं पे पड़े पड़े हरकत करते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो साइडों पे थोड़ा बहुत हरकत करते हैं। लेकिन कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आगे की तरफ जाते हैं, तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और वही हमारे काम के स्पर्म्स होते हैं। उन्हें हम लीनियर प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स कहते हैं। और ये वाले स्पर्म्स जो लीनियर प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स हैं, एटलीस्ट आपकी रिपोर्ट के अंदर 35 से लेके 40% तक लाजमी होने चाहिए, तभी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो सकेगी। और जब आपके स्पर्म्स के अंदर 35% मोटाइल स्पर्म्स होंगे तो जो काम के स्पर्म होंगे वो आगे तक चले जाएंगे, बच्चेदानी के मुंह के अंदर दाखिल हो जाएंगे, मुंह तक पहुंच जाएंगे, और जो डेड होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके स्पर्म की मोटिलिटी कम है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, आप उसको देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब सेकंड जो चीज़ है जो मर्दों ने फॉलो करनी है कि जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं फीमेल के अंदर, आप एजैकुलेट हो जाते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद अलग ना हो, कुछ देर उसी पोजीशन में रहें ताकि जो वेजाइना सर्विक्स है वो प्लग रहे, उसका रास्ता रुका रहे, स्पर्म फ़ौरन से बाहर ना निकलें। और जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जब डिस्चार्ज होते वक्त मर्द को अपने पार्टनर के साथ एक मजबूत बॉन्डिंग बना लेनी चाहिए ताकि जो स्पर्म है वो मैक्सिमम आगे तक जाकर ही डिस्चार्ज हों। अगर आप डिस्चार्ज वेजाइना से आगे जाकर सर्विक्स के करीब होते हैं तो स्पर्म को ट्रैवल नहीं करना पड़ता, जो वेजाइना से सर्विक्स तक का फासला होता है वो इजीली बच्चेदानी के मुंह तक पहुंच जाते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। यानी डिस्चार्ज होते वक्त फीमेल के अंदर स्पर्म को मैक्सिमम आगे तक छोड़ें। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मर्दों के लिए वो ये है, ताकि आपके स्पर्म जल्दी बच्चेदानी के मुंह तक पहुंच जाएं, कि आप अपने पार्टनर के साथ एक दिन छोड़कर एक दिन इंटरकोर्स करें, क्योंकि जब एक दिन छोड़कर एक दिन इंटरकोर्स करेंगे तो आपके स्पर्म का काउंट भी ज़्यादा अवेलेबल होगा, और जो ज़्यादा स्पर्म काउंट होगा उसके अंदर हरकत करने वाले मोटाइल स्पर्म भी ज़्यादा होंगे और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब बात कर लेते हैं मर्द के मवाद को बच्चेदानी के मुंह तक कैसे पहुँचाएं
पहुंचाना है, उनको भी कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए। उनमें जो सबसे पहला टिप है, जिस वक्त आप हम बिस्तरी करती हैं तो अपने बर्ड्स के नीचे एक पिलो रख सकती हैं ताकि ग्रेविटी का असर कम हो और स्पर्म को आगे की तरफ ट्रेवल करने में हेल्प मिले। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है वो है आपका ओवुलेशन पीरियड। अब स्पर्म बच्चेदानी के मुंह तक अगर पहुंच भी जाता है, आगे उसको रास्ता नहीं मिलता, आगे से बच्चेदानी का मुंह बंद है, तो फिर भी वो बच्चेदानी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो कब खुलता है। एक तो पीरियड्स के टाइम पे खुलता है और दूसरी बार जब आपको ओवुलेशन होती है, आपके अंदर अंडा रिलीज़ होता है, उस वक्त बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और अंडा आपके अंदर कब रिलीज़ होता है, बहुत सारी वीडियोस मैंने ओवुलेशन डे निकालने पे बनाई हुई हैं, आप देख सकती हैं। फिर भी रफली मैं आपको बता दूं कि आपको लास्ट टाइम जो डेट आई थी वो पहला दिन था आपके मेंसेस का, वो आप नोट कर लें और वहाँ से आगे काउंट करना शुरू करें। जो ऑलमोस्ट 13वां या 14वां दिन बनता है आपके साइकिल का, उस वक्त आपको ओवुलेशन होती है और उसी वक्त बच्चेदानी का मुंह भी थोड़ा सा खुल जाता है ताकि वो स्पर्म को रास्ता दे और स्पर्म अंदर चला जाए। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ख़वातीन के लिए कि हम बिस्तरी करने के बाद लेग अप द वॉल पोजीशन अगर आप अपना सकती हैं, यानी कि अपनी लेग्स को वॉल के साथ खड़ी कर लें और आप लेटी रहें, तो कुछ देर तक 10 से 15 मिनट इस पोजीशन में अगर आप रहती हैं तो ये भी बेहतर होता है स्पर्म को आगे तक ट्रैवल कराने के लिए। और फिर जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ख़वातीन के हवाले से कि हम बिस्तरी करने के बाद फ़ौरन से उठकर वॉशरूम ना जाएं, कुछ देर वेट करें। आइडियली डॉक्टर्स ये मशवरा देते हैं कि अगर फर्टिलिटी आपकी कम है, हमल जल्दी कंसीव नहीं हो रहा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम बिस्तरी करने के बाद आप एटलीस्ट 30 से लेकर 35 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटी रहे, उसके बाद आप वॉशरूम जा सकती हैं। तो ये तो थे कुछ तरीके जिनको फॉलो करके आप स्पर्म्स को बच्चेदानी तक पहुंचा सकती हैं और जल्दी हमल कंसीव कर सकती हैं।